नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक विशेष एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है, हमारे अब तक के दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हम साधुवाद करते हैं और जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। और हम इस काम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे ध्यान के बारे में। एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से सम्मानित होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि भंते जी आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और बहुत से प्रश्न ऐसे भी हैं जो आप हमसे पूछते हैं। भंते जी, अगर वो आपके बहुत पर्सनल प्रश्न होते हैं तो वह आपको सीधे तौर पर आपसे फ़ोन पर बात करते हैं। साथ ही आपको यह भी विदित है कि हर हफ्ते हमारे पास लगातार फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे प्रश्न आते रहते हैं। उसमें से हम कुछ प्रश्न या कहें तो एक प्रश्न हम चुनते हैं एक प्रोग्राम के लिए। तो आज एक खास प्रश्न पूछा गया है, वह है कि भंते जी ने विपासना के बारे में बताया था। तो कुछ विद्यार्थी यह जानना चाह रहे हैं कि क्या विद्यार्थियों के लिए विपासना लाभदायक हो सकता है। भंते जी, कृपया इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप हमेशा ही अपने दर्शकों के प्रश्न को उठाते रहते हैं और जो दर्शक की तरफ से जो प्रश्न आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रश्न है कि आपने विपश्यना के बारे में हमें विस्तार से बताया है, तो क्या विपश्यना विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक हो सकती है। तो हम जानते ही है कि जो ध्यान की अलग अलग पद्धतियां हैं उसमें विपश्यना जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद्धति हैं। और इसका जो भी मनुष्य, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति हो या सामान्य ग्रस्त क्यों न हो, वो सबके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। उसके साथ साथ विद्यार्थी के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय मन लगता नहीं है, मन चंचल होता है और वो एक दिन पढ़ाई नहीं करता। उसे लगता है मैं कल कर लूँगा, जब कल आता है तो उसे लगता है मैं कल कर लूँगा, उसे और भी समय आता है उसे लगता है मैं कल कर लूँगा। तो इस तरह से जो समय है वो बढ़ते चले जाता है और वो अपनी हानि कर बैठता है। लेकिन जब ध्यान साधना का हम अभ्यास करते हैं, विपश्यना का अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे हमारी अपनी एकाग्रता बढ़ती है, सिंसियरिटी बढ़ती है और हम अपने काम के प्रति पूरी तरह से लगन से अपने काम को कर सकते। तब उदासी नहीं आती है, वह जिम्मेदार के साथ वह अपने काम को करता है। तो यह अत्यंत ज़रूरी है कि वो ध्यान साधना का अभ्यास जो विपश्यना है तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई, उसका जब विद्यार्थी अभ्यास करेगा तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा और पढ़ाई में जब मन लगेगा तो उसके परसेंटेज अच्छे होंगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो उसे हैप्पीनेस मिलेगा। वह उसके परिवार को एक अच्छा फ़ायदा हो जाता है या उसके परिवार का गौरव बढ़ता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट और परिणाम बुरा आता है तो कई बार बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आपने कई बार देखा होगा, और उसकी हानि होती है, उसके परिवार की हानि होती है, उनका गौरव गिरता है। तो इस तरह से विपश्यना जो है वो बच्चे के अंदर में, जो विद्यार्थी है उसके अंदर में बड़ी अच्छी एकाग्रता को रखने के लिए, स्मरण शक्ति को और भी तेज करने के लिए और पढ़ाई में वो ज़्यादा समय दे सकता है।
जितना पढ़ेगा उसे याद रह सकता है। तो ये बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो ध्यान साधना के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए 3 दिन का, 10 दिन का ध्यान साधना का जो अभ्यास है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी ध्यान करने के लिए गए उन्होंने खुद बताया कि मैंने 3 या 10 दिन दिया है या रोज़ मैं आनापानसति का अभ्यास करता हूँ तो स्वाभाविक तौर पे मुझे फ़ायदा मिला हुआ है। तो यह महत्वपूर्ण बात है और निश्चित तौर पे ऐसी विद्या का हर विद्यार्थी ने इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का काम होता है पढ़ना और आगे बढ़ना। जब वो पढ़ेगा और जब उसका एकाग्रता ठीक तरह से रहेगी तो स्वाभाविक है कि वह अपनी जीवन काल में उन्नति कर पाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करने के जो ताकत है वो ध्यान साधना से आ जाती है और उसे लगता है कि मैं व्यर्थ का टाइम जो बर्बाद करता हूँ, बुरी आदतें लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी होते हैं चरस, अफीम, गांजा, शराब, सिगरेट और नाना प्रकार के जो विषैले पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गलत कार्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। वह कहीं ना कहीं विपश्यना के माध्यम से उसके मन पर अंकुश लगता है। अंकुश का मतलब है संयमता आ जाती है और इसलिए गलत काम की प्रवृत्तियाँ जो है वो छूट जाती है या होती ही नहीं है। और इसलिए विपश्यना मनुष्य के लिए, खास करके विद्यार्थी के लिए बहुत लाभदायक है। और मुझे उम्मीद है कि आप जब सुन रहे होंगे मुझे, और जितने भी विद्यार्थी सुनेंगे या जितने भी लोग मुझे सुनेंगे, तो उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और उसे आत्मसात करेंगे। विपश्यना का आप अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, जिससे एक क्रांतिकारी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और उसका लाभ भी आप लोगों को प्राप्त होगा। तो बड़ा अच्छा सवाल आप दर्शकों ने पूछा है, तो मैं आपको जो मैंने बताया है उसे उम्मीद है कि आपको संतुष्टि मिली होगी और आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो प्राप्त हुआ होगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासा को पहले के जैसे आज भी बहुत अच्छी तरह से शांत किया। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। आज का मूल प्रश्न है कि कृपया ध्यान के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप इस धम्मदीप कार्यक्रम में हम लोग आज विस्तार से बातचीत करेंगे ध्यान साधना के बारे में। चूँकि ध्यान साधना पद्धति काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में इसका एक बेहतर असर हमें देखने के मिलता है। ध्यान साधना चूँकि आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध के पहले से भी चलते आ रही है और तथागत गौतम बुद्ध ने भी स्वयं भी अभ्यास किया और बाद में बहुत सारे लोगों को उन्होंने बताया। अधिकतर आपने देखा होगा कि एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम अपनी सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो हमारी सांस है वो उस पर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कहा जाता है कि ह्रस्व सांस लेनी है, दीर्घ सांस लेनी है, सांस को जानना है कि वह गर्म है कि ठंडी है। तो इस तरह से पूरा अपना एक जगह बैठ करके, जैसे आपने देखा कि अधिकतर जो है पालती मारकर बैठा जाता है, हाथ को इस तरह से रखा जाता है और फिर अपने शरीर और मन को आरामदायक बनाते हुए नासिका की तरफ हम ध्यान केंद्रित करते हैं और भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। और जब आप ध्यान लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि मन नियंत्रित होते चले जाता है। हमारी जो ऊर्जा है वो एक जगह फोकस करती है और उससे हमारा जो शरीर और मन है वो बड़ा एनर्जेटिक होते रहता है। इसलिए ध्यान साधना, चूँकि आप जानते हैं कि यह हमारे जो सुख और शांति को जो परिणाम में बदलता है या सुख और शांति मिलती है, तो उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए ध्यान एक बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण माध्यम है, एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य के जीवन काल में उसके अपने खुद के द्वारा अभ्यास करने से ही पता चलता है। तो कई बार कहा गया कि जब हम ध्यान, जो कि ध्यान से ही पता चलता है कि हमें पूरी तरह से अपने आप पर फोकस करना है। आपने देखा होगा कि ये जगत जो है एक बाह्य जगत है और एक आंतरिक जगत है। और जब हम बाह्य जगत में देखते हैं तो वो हमें दिखाई देता है, लेकिन जब आंतरिक जगत में हम देखते हैं तो
आपको आंतरिक जगत में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम किस किस तरह से हमारा अपना स्वभाव होता रहता है। तो ध्यान मनुष्य के जीवन के लिए एक ऐसी पद्धति का नाम है, यूँ कहे तो एक टेक्निक है, एक मेथड है जो हम लोग अलग अलग तरह से उसे करने की कोशिश करते हैं। जब मन नियंत्रित नहीं होता तो कहा जाता है कि जोरों की सांस लीजिए, कहा जाता है गिनती करिए, 1 से 10 तक गिनती कर सकते हैं कि मैं सांस लेता हूँ, सांस छोड़ता हूँ, सांस लेता हूँ, सांस छोड़ता हूँ। तो इस तरह से जो मन बाहरी दुनिया में विचरण करता है वो हमसे दूर चले जाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए तो मन जब एकाग्र होता है तो सभी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मन का जो स्वभाव है वो चंचल होता है, चपल होता है, दूर दूर तक भागता है, जिसको पाली में कहा गया फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उत्सुकारो व तेजनंग। कि मन चंचल है, चपल है, दूर दूर तक जाता है और बुद्धिमान आदमी है तो जिस तरह से बाण बनाने वाला बाण को बना देता है, सीधा कर देता है, उसी तरह से बुद्धिमान मनुष्य भी जो अनियंत्रित मन है उसको नियंत्रित करता है, उस पर संयम रखता है, अपने वश में कर लेता है। तो यह मनुष्य जो है वो करने की कोशिश करते रहता है। तो आपने देखा कि मनुष्य के अंदर में बेचैनी है, व्याकुलता है, तान तनाव है। आए दिन जो हम जीवन को जीते रहते हैं तो काम का बर्डन होता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कितना काम का बर्डन होता है कि हम उसे कैसे पूरा करें, इतना हमें तान तनाव बढ़ जाता है। तो ये सब होने के बावजूद भी क्या ध्यान साधना हमारी कोई मदद कर सकता है? तो आपने देखा कि एक सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर होता है और जब कंप्यूटर बहुत बार लगातार काम करता है तो हम उसे रिफ़्रेश करते हैं, उसे फिर से हम ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो उस तरह से मनुष्य जब बहुत काम करता है अपने बॉडी एंड माइंड से तो उसे फिर से एनर्जी लाने के लिए ध्यान साधना एक ऐसी पद्धति है जो फिर से उसे एनर्जेटिक बना देता है, फिर से उसके अंदर में शक्ति निर्माण कर लेता है। और फिर आप कितना भी काम करें तो आपको थकान नहीं आती है, आप ऊर्जावान रहते हैं और आपका मन जो है वो काम में लगना शुरू होता है। आप काम से भागेंगे नहीं, काम को अधिक करने की जो ताकत है वो हमें इससे प्राप्त होती रहती है। लेकिन आपने कई बार देखा हो कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, अपना ध्यान नासिका की और सांस की तरफ केंद्रित करते हैं तो मन भूतकाल में चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा और भूतकाल में जो घटित हुई बातें हैं वो स्मरण करता है। और कई बार आपने देखा कि मन जो है वो भविष्य में चले जाता है। तो ध्यान साधना में ये खासकर हमें अभ्यास करना होता है कि मन को वर्तमान में रखें। जो मन यहाँ वहाँ जा रहा है उस यहाँ वहाँ जाते हुए मन को हम जब एक जगह लगाते हैं तो एक जगह लगाने से हमारी जो आंतरिक ताकत है वो स्वाभाविक तौर पे बढ़ जाती है और इसलिए अवेयरनेस बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। जो हम काम करते हैं उस पर हमारा पूरा ध्यान बना रहता है। तो इसलिए यह एक ऐसी पद्धति जिसको हम आग बंद करके भी किया जा सकता है। आपके पास समय है तो आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा जब आपको लगता है तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़्यादा करने में हानि कुछ भी नहीं है, बल्कि ध्यान हमें हमेशा लाभ ही दिलाते रहता है। ये कोई साधारण नहीं बात है, क्योंकि ये जो हमारी आंतरिक ताकत है उसे मजबूती प्रदान करता है और उसे हमारा स्वयं का जो लाभ है वो होते रहता है। इसलिए ध्यान साधना चूँकि एक महत्वपूर्ण जीवन पद्धति है और उसे हमें हमेशा करना चाहिए जब हम लोग करते हैं, क्योंकि अपने आप से जुड़ पाना, अपने आप को समझ पाना, अपने आप से मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ध्यान ही है जो अपने आप से मिलाता है, ध्यान ही है जो हमें उस आंतरिक गहराई तक पहुंचाने की कोशिश कराता है। और जैसे आपने देखा कि हमारा जो मन है वो नियंत्रित होता है हमारी अपनी आदतों के कारण। जैसी अच्छी आदत रहेगी तो वैसे वह नियंत्रित होगा, जैसे आदत अच्छी नहीं रहेगी तो वह नियंत्रित नहीं होता है। तो यह हम अपने जीवन काल में रोज़ कैसे इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। तो हम एक जगह बैठ कर के आग बंद करके अपनी सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। उसे जब मन नहीं भी करता है कि नहीं करो, या
5 मिनट मन लगता है, फिर हम आंखें खोल देते हैं और अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं तो उसमें हम बह जाते हैं। तो कहा गया कि जब हम लगातार करना शुरू करते हैं और उसका हम अभ्यास करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वह अभ्यास की वजह से, हमारी रोज़ की प्रैक्टिस की वजह से फिर धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि मन तो यहाँ वहाँ जाते रहता है, लेकिन ध्यान साधना से मन वहीं पे रहता है, एक जगह रहता है, वर्तमान में रहने का अभ्यास करता है। तो वर्तमान में रहने से हमारी सभी जो चीज़ें हैं वो आसानी के साथ ठीक तरह से काम करना शुरू कर देती हैं। और इसलिए जीवन में आने वाले कितने भी ऐसी परिस्थितियाँ हों, समस्याएं हैं या संकट है या विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें लड़ने की जो भावना है वो हमारे मेडिटेशन से आती है, ध्यान साधना से आती है। क्योंकि जीवन तो बहुत संघर्षमय है, जीवन में कई तरह की रुकावटें हैं कि कई तरह के ऐसे प्रसंग निर्माण हो जाते हैं जिससे हम विचलित हो जाते हैं। और विचलित होने की वजह से कई बार आपने देखा होगा कि पारिवारिक समस्याएं बढ़ जाती है। तो पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए, समाज में सुख प्राप्त करने के लिए और देश का अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए आपने देखा कि इस ध्यान से अच्छी चीज़ें उत्पन्न होगी। दूसरा होता है कि उसका जो लविंग काइंडनेस है, जो मैत्री भावना होती है, जो प्रेम और दया और करुणा होती है, वो भी बढ़ता है ध्यान से। क्योंकि जब हम खुद ही अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो दूसरे के बारे में भी हमें अच्छा विचार आना शुरू होता है। तो यह सेल्फ प्रोटेक्शन है, उसके साथ साथ दूसरों का भी प्रोटेक्शन है। स्वयं की रक्षा और दूसरों की भी रक्षा इसके साथ होती है। और इसलिए इससे एक अच्छे समाज का निर्माण करना एक स्वाभाविक बात मानी जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि इतनी सारी आदतें, बुरी आदतें लग जाती है, अब उससे दूर होना काफ़ी बेहद मुश्किल हो जाता है। तो जब बुरी आदतें लग गई तो आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं। आपके प्रति उनका भाव अच्छा रहता है, लेकिन आदतें जब खराब हो जाती है तो वो चाहते हैं कि आप ठीक हो, आप एक सज्जन व्यक्ति बने, अच्छे व्यक्ति बने, लेकिन आदतों के कारण से उससे जल्दी से मुक्ति नहीं हो पाती है। तो जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, चूँकि यह एक कठिन पद्धति है, साधारण नहीं है, ये करना और जोर लगाना, एफर्ट लगाना, हम दिन भर बातें करने के लिए कहा जाएगा मनुष्य को तो कर देगा, लेकिन जब ध्यान करने के लिए कहा जाता है तो ये बड़ा मुश्किल काम इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी सारी जो शारीरिक गतिविधियाँ है, आपका रक्त का दबाव है या जो हमारी सांस चलती है, तो यह सब उस समय संतुलित हो जाती है। रक्त दबाव या रक्त की जो शारीरिक प्रक्रिया में जो भाग या उसकी गतिविधियाँ होती है वो भी बड़ी संतुलित हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो यह हमारे लाभदायक है, लेकिन यह करने के लिए हमें स्वाभाविक तौर पे कुछ समय निकालना होता है। और समय निकाल करके जब हम अभ्यास करते हैं तो कई सारे जो फ़ायदे वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब आपका मन लगता है, जब अच्छी आपकी आदत हो जाती तो आप देखेंगे कि आप स्माइल फेस रहेगा और उसके अंदर में एक चमक भी होगी, क्योंकि वो अंदर से भाव उत्पन्न होता है, अंदर से निखार आता है, अंदर से उन सोच को हम बढ़ाते रहते हैं। तो इसका जो फ़ायदा है वो हमारे दैनिक जीवन में हमें मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो यह कोई ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन बशर्ते इसे हम अपने आदत में शामिल करें। जब हम सुबह उठते हैं तो इसके लिए समय तो कोई ज़्यादा फिक्स नहीं होता, लेकिन आपने देखा कि जो सुबह का समय होता है उस सुबह का समय, चूँकि आप देखेंगे कि ऑक्सीजन भी शुद्ध अवस्था में होती है, वातावरण पूरी तरह से खिल उठता है, सूर्य की किरणें भी आने वाली होती है, अंधकार से प्रकाश भी आता है। तो उस समय का जो वातावरण है वो बड़ा अच्छा होता है। इसलिए जैसे ही हम लोग अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, उठते हैं, तो उठने के बाद इस दुनिया में जिस तरह से सारी प्रकृति में एक सुंदरता या एक प्रसन्नता का वातावरण निर्माण हो जाता है, उसी तरह से हम कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, थोड़ा समय निकाल करके ध्यान साधना के लिए हमने ज़रूर बैठना चाहिए। हमें वो आदत में लाना चाहिए। जब हम सुबह सुबह ध्यान करते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, और उसका जो लाभ है वो हमारे दैनिक जीवन में होना शुरू होता है। इसलिए
कम से कम सुबह उठने के बाद हम इस का अभ्यास करते रहें, और करने के कारण हम जो दिन भर हम काम करने वाले हैं, तो हमने दिन भर काम करने से पहले हमने अपने मन को या शरीर को एक अच्छी एनर्जी दी है, सकारात्मक एनर्जी दी है। जब सकारात्मक एनर्जी देंगे तो हमारे काम भी सकारात्मक होंगे, हमारे विचार भी सकारात्मक आएंगे। इसलिए ध्यान साधना से आपने देखा होगा कि पॉजिटिविटी बड़ी बढ़ती है। जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से समाप्त कर देती है, वो उस समय रह नहीं जाती। वह हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण बनता है वो प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। वहाँ का जो तरंगे है वो तरंगे भी अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि हम जो जीवन जीते हैं तो उस आधार पे ही तरंगे बनती रहती हैं। तो इसलिए जो हमारे अंदर से जो भाव उत्पन्न होगा, जो तरंग उत्पन्न होगी, वो ध्यान साधना की वजह से जो वाइब्रेशन है वो हमें सही मायने में अच्छा दिखाई देने का जो भाव है वो हम देखते हैं कि वो अच्छा होते रहता है। इसलिए हम कम से कम इस अभ्यास को करें, जब समय मिलता है तब ज़रूर करें। फिर इसके साथ साथ देखा जाता है कि हम सोने से पहले, चाहे वो शाम को कर सकते हैं या जब हमें समय मिलता है, तो ज़रूर हमने शाम को भी इस ध्यान साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी जिस तरह से हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, उसी तरह से हम प्रतिदिन ध्यान साधना का भी अभ्यास करें, जो बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो भोजन है हमारे शरीर के लिए है और जो ध्यान है वो हमारे मन के लिए। और जब ये शरीर और मन दोनों अच्छी तरह से रहेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन बदलते हुए अच्छा लगेगा। शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो जीवन भी स्वस्थ होगा। यह एक स्वाभाविक तौर पे चीज़ें देखी जाती हैं। इसलिए ध्यान साधना से शारीरिक और मानसिक स्वस्थता निर्माण होती है और इससे जीवन स्वस्थ बनता रहता है। तो हम क्यों नहीं हम कुछ अपना जो समय है वो निकाल करके इस ध्यान साधना में लगाए और उसका अभ्यास करने के और ध्यान देने की कोशिश करते रहे। इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। कई बार आपने देखा कि ध्यान साधना को लेकर लोगों के मन में ये बातें आती कि नहीं, ध्यान साधना तो ये हमारा काम नहीं है, ये साधु संतों का काम है या जो उच्च किस्म का जीवन जीते हैं उनका काम है। नहीं, हर मनुष्य के लिए ध्यान साधना उपयोगी है। यदि वह उपयोगी साधु संतों के लिए हुई है या मुनियों के लिए हुई है या भिक्खु भिक्खुनियों के लिए हुई है, तो वैसे ही उपासक उपासिकाओं के लिए और सभी लोगों के लिए यह स्वाभाविक तौर पे लाभदायक होगी, बशर्ते हम इसका अभ्यास करने पर जब ध्यान देते रहते हैं। तो यह ध्यान जो एक महत्वपूर्ण है, उस ध्यान को ही ध्यान में केंद्रित करना, ध्यान लगाना और लगाने के लिए पूरी तरह से अपने इंद्रियों को एकत्रित करना, उसे संयमित करना, हम पूरा जोर लगाना कि मैं ध्यान करके रहूँगा। और जब हम जोर लगाते हैं, विल पावर जब उसमें काम करना शुरू कर देता है, तो जो मन हमसे दूर जाते रहता है वह हमारे पास रहता है। और जब हमारे पास रहेगा तो हम मन पर नियंत्रित करते रहेंगे, तो मन हमारे अनुसार काम करते रहेगा। और वह जब काम करेगा तो आप देख सकते हैं कि जो गलतियां मनुष्य से होती हैं, वो गलतियों पे भी हमारे इस ध्यान से संयमता आ जाती है। क्योंकि हम जो भी करते हैं जान कर करते हैं, जो भी परिणाम आता है वो जान कर आता है, क्योंकि हम उस कार्य के प्रति पूरी तरह से सजगता आ जाती है। और ध्यान सजगता के लिए कहीं ना कहीं हमें मदद करते रहता है। और सजगता का जीवन जो है वो बड़ा अच्छा जीवन माना जाता है। यानी जब क्रोध उत्पन्न होगा और हमने जोर से 3 बार सांस ले ली, तो क्रोध को भी हम परास्त कर सकते हैं। कई बार ये चीज़ें आती हैं कि हम क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, वो तो आता है। तो जो ध्यान करते हैं वो उनका क्रोध जल्दी से नहीं जागता है, नहीं होता ही नहीं है। कोई उन्हें कुछ भी कहे, भला बुरा कहे, लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो हमें कह रहे हैं, जब हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो चीज़ कहाँ रहेगी। तो वो जानते हैं कि उन्हीं के पास रहेगी, इसलिए उनकी एक्शन पर वो रिएक्शन नहीं देते। तो यहाँ पर ध्यान जो है वो हमारी बड़ी मदद करता है, बड़ी सहायता करता है, क्योंकि वह अंदर से परिपक्वता आती है ध्यान से। और जब परिपक्वता आएगी तो
चीज़ों को वह ठीक तरह से लीड कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, परिस्थितियों पर मात दे सकते हैं। लेकिन ध्यान जो है वो हमारी आंतरिक गहराइयों को अंदर से मजबूती लाने के लिए, अंदर देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं वो हमारी सहायता करते रहता है। इसलिए कम से कम हमें रोज़ इसका अभ्यास करना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे और लगातार करे। तो जैसे आपने देखा हो, कहा जाता है इसके लिए कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात नहीं, सिर पर होत निशान। कि अर्थात अभ्यास करने से जब बार बार इसका अभ्यास होता है तो आप कहीं पर भी उससे काम कर सकते हैं। तो रस्सी से भी जो पत्थर है उसमें निशान बनाया जा सकता है। तो ध्यान भी, यानी जिसे हम अभ्यास कहते हैं, वो बार बार होने से हम अपने कार्यों को जो सतत गति के साथ हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमसे ठीक हो जाती है। तो 3 प्रकार का तो मूलतः लाभ होता है जो उसके अंदर में बहुत सारे लाभ हैं। एक तो मन, काया और वाचा पे संयम आ जाता है, और जब ये संयम आएगा तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि दुख हमारे द्वारा होता है और सुख भी हमारे द्वारा होता है। इसलिए यह स्वाभाविक तौर का लाभ हमें इस ध्यान साधना के माध्यम से होता है। इसलिए आज हम लोगों ने ये एक महत्वपूर्ण जीवन पद्धति है ध्यान साधना की, एक जो तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले इसी भारत में हम सब लोगों को बताया, एक महत्वपूर्ण विद्या है जिसको मैंने आज आप लोगों को विस्तार से बताया है और आप सब लोगों ने सुना। इस ध्यान की पद्धति को, ध्यान साधना को, उसके लाभ को जाना। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत ही सादरपूर्वक आपको धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को नए विषय के साथ साथ हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। अब हम साथियों आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो